Good morning, students. Today I am going to explain the new topic for the revision class, that is the question based on the solution. Solution chapter में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम या क्या क्या बनता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन, क्वेश्चन टाइप, सॉल्यूशन चैप्टर चूँकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो ऑब्वियसली दिस कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आल्सो। तो हम दोनों सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है एंड सेकंड रीजनिंग बेस्ड, रीजन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन कहते हैं उसको, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन सा सेगमेंट है इसका। तो इसका जो इनिशियल सेगमेंट है सॉल्यूशन का, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बन सकता है। हेनरीज लॉ आपने ऑलरेडी करा होगा। हेनरीज लॉ क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये भी कह सकते हो, या सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये भी कह सकते हैं, राइट? तो इसमें हम फार्मूला कैसे बना लेते हैं कि P दैट इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, प्रेशर दैट इज इक्वल टू KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू एक्स। तो इस पर बेस्ड को न्यूमेरिकल्स बन सकता है। सॉल्युबिलिटी निकालने को पूछा जा सकता है, या प्रेशर निकालने को पूछा जा सकता है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हेनरीज लॉ पर बेस्ड बन सकते हैं, जो कि मैंने बताया। सेकेंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ इस पर बेस्ड बन सकता है। तो इस पर कोई भी फॉर्मूले पर बनाया जा सकता है, लाइक PA दैट इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, जो गैसीय स्टेट में हेनरीज लॉ का एनालोगस होता है ना। उसके अलावा और क्या फॉर्मूला बन सकता है? P सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उस कंडीशन में P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA हो जाता है, बिकॉज फॉर नॉन वोलेटाइल PB बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस वजह से P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA। अगर वोलेटाइल है तो दोनों ऐड अप होगा। तो वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर बनेगा? वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर, that is there are 4 types of the colligative property. Or colligative property is what? The property which depends on the number of particle. तो 4 types कौन कौन से हैं? relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, जिसमें हम फार्मूला बनाते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू काई B। एंड सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें फार्मूला बनाते हैं डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। एंड C है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी कहते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। एंड D एंड लास्ट दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई दैट इज इक्वल टू CRT। तो इन फॉर्मूले पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि कई तरीके का न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है। लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट, ये भी निकाला जा सकता है। या हो सकता है किसी का बॉइलिंग पॉइंट निकालने को कहा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या हो सकता है किसी का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कहा जाए, ये भी हो सकता है। सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट
जो कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फैक्टर से भी क्वेश्चन आएगा, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो आई फैक्टर पे रिलीज कर चुके हैं, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, राइट। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड बन सकता है। लाइक अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वाई NaCl, रीजनिंग क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वाई सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज स्प्रेड ओवर रोड एट हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे क्यों NaCl स्प्रेड किया जाता है, ये बताओ, राइट। तो इसके पीछे कारण क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जो फ्रीजिंग पॉइंट अगर किसी सॉल्ट को, जैसे लाइक कोई भी सॉल्यूट को, NaCl को हमने वाटर में ऐड किया, आइस क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, तो उसमें ऐड करने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब उस टेम्परेचर पे वो आइस नहीं रहेगा, वो अपने आप पिघल करके वॉश आउट हो जाएगा और रोड क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। बी, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई रेजिन्स स्वेल अप व्हेन केप्ट इनसाइड द वाटर, किशमिश फूल क्यों जाता है, या वाई बॉइल्ड एग गेट श्रिंक्स इन सॉल्टी वाटर, क्यों वो श्रिंक कर जाता है जब हम छिले हुए अंडे बॉइल्ड एग को अगर हम सॉल्टी वाटर में डालते हैं। तो उसके पीछे ऑस्मोटिक है, क्योंकि बॉइल्ड एग के अंदर हाई लो कंसंट्रेशन है और बाहर हाई कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इस वजह से उस बॉइल्ड एग के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है और वो श्रिंक कर जाता है। तो ये सब कुछ रीजनिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कुछ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यानी कोई ग्राफ दे दिया जाएगा या कोई डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, लाइक RO रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट का डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, या कोई ग्राफ दे दिया जाएगा व्हाट इज दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। थैंक यू।